तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है एब, EBB, एब। पता है इसकी खास बात क्या है? ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी। मतलब इसे दो अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। इसके दो मेन मीनिंग्स हैं। पहला, द मूवमेंट ऑफ द टाइड आउट टू सी, यानी समुद्र की लहरों का ज्वार के बाद धीरे धीरे पीछे जाना। और दूसरा, टू ग्रेजुअली लेसन और रिड्यूस, यानी किसी भी चीज का, जैसे ताकत का या जोश का, धीरे धीरे कम हो जाना। चलिए इसको आसान बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है? ओके, सो पहला एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर द स्टॉर्म द फ्लड वाटर्स बिगैन टू एब। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। तूफान के बाद जो बाढ़ का पानी जमा हो गया था वो धीरे धीरे उतरने लगा, कम होने लगा। तो यहाँ एब का मतलब है पानी का फिजिकली पीछे जाना। ये इसका आप कह सकते हैं ओरिजिनल या लिटरल मीनिंग है। पर जैसा मैंने कहा, एब सिर्फ पानी के लिए नहीं है, इसे हम फीलिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जरा ये सेंटेंस सुनिए। हर इनिशियल enthusiasm फॉर द प्रोजेक्ट started to ebb as the deadline approached। समझ रहे हैं आप? मतलब शुरू में तो प्रोजेक्ट को लेकर फुल जोश था, बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, कम होने लगा। तो देखा, यहाँ एब का इस्तेमाल हुआ एक फीलिंग के कम होने के लिए। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं जहां ये वर्ड फिट बैठता है। द पेशेंट स्ट्रेंथ बिगैन टू एब आफ्टर वीक्स ऑफ इलनेस। इसका मतलब कि हफ्तों तक बीमार रहने के बाद उस पेशेंट की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो रही थी, कम हो रही थी। तो आप एब को हेल्थ या एनर्जी के कम होने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। ये वर्ड आपको न्यूज हेडलाइंस में या सीरियस आर्टिकल्स में बहुत मिलेगा, खासकर ये फ्रेज एट अ लो एब। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, पब्लिक ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन इज एट अ लो एब। इसका मतलब है कि लोगों का उस इंस्टीट्यूशन पर जो भरोसा है वो बिल्कुल अपने सबसे नीचे लेवल पर है। इट्स एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो एट अ लो एब का मतलब है बहुत ही कम। चलिए तो अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी और स्ट्रांग हो जाए। सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। रिसीड, डिक्लाइन और वेन, इन सब का मतलब भी कम होना या पीछे हटना होता है। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स हैं फ्लो, राइज और इंक्रीज, यानी बढ़ना या आगे आना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।